नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली के अंतर्गत आगे का जो भाग है उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम 3 भाग में महत्वपूर्ण शब्दों को देख चुके हैं। ये हमारे इस श्रृंखला का 4th पार्ट है। ओके, भाग 4। RO 2016 मेंस की आगामी परीक्षा के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। बेनिशमेंट, बेनिशमेंट का अर्थ है निर्वासन, अर्थात देश निकाला। अगला शब्द है बैंकर्स मॉर्टगेज, अर्थात बैंक बंधक, अर्थात बैंक के पास कोई वस्तु, कोई जमीन मकान गिरवी होना। ठीक है, बैंकर्स मॉर्टगेज होता है वो। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का अर्थ हो गया दिवालिया। बैंकरप्ट का एक आप अर्थ कह सकते हैं इंसॉल्वेंट होना, अर्थात जो है फाइनेंशियली जो है आप कोई कर्ज आपने लिया है और आपके पास इतना असेट्स नहीं है कि आप उसको चुका पाएं, उनको बेच कर भी असेट्स को। ठीक है, तो वो होता है बैंकरप्ट। बैकडेटेड, बैकडेटेड में बैक मीन्स हो गया पीछे का, डेटेड माने तारीख, अर्थात पीछे की तारीख का, पूर्व दिनांकित, शुद्ध अर्थ इसका होगा। बार काउंसिल का अर्थ होता है बार परिषद। ठीक है, बाइनियल अर्थात 2 साल में एक बार जो घटना घटित हो तो उसका अर्थ होगा बाइनियल, द्विवार्षिक। बाइलेटरल अर्थात दो पक्षों के बीच कोई संवाद है, कोई घटना घटित हो रही है तो वो द्विपक्षीय, बाइलेटरल। अगला शब्द है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अर्थात विनिमय पत्र। ओके, आदान प्रदान जो हुआ है दो पक्षों के बीच, दो पार्टियों के बीच, तो उनके बीच उसका जो पत्र होगा, कागज, उसका दस्तावेज, वो विनिमय पत्र होगा। बाइकैमरल अर्थात द्विसदन। अगला शब्द है ब्लॉक्ड कैपिटल। ब्लॉक्ड कैपिटल अर्थात, कैपिटल अर्थात पूंजी या धन कह सकते हैं आप, तो ब्लॉक्ड कैपिटल अवरुद्ध पूंजी। ठीक है, कैसी पूंजी? अवरुद्ध पूंजी। अगला शब्द देखते हैं हम क्या। अगला शब्द है बोनाफाइड। बोनाफाइड का अर्थ होता है प्रामाणिक या वास्तविकता। ठीक है, जिसका प्रमाण हो। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का अर्थ होता है बही खाता, हिसाब किताब, लेखा जोखा। ओके, और इसके बाद अगला शब्द है ब्रीच। ब्रीच का अर्थ होता है उल्लंघन, अतिक्रमण। एक शब्द आपने सुना होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको याद कर लीजिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अर्थात किसी समझौते का उल्लंघन करना, तो हम कह सकते हैं ब्रीच का अर्थ हो गया विच्छेद होना, टूटना। ओके, अगला शब्द है ब्रेविटी। ब्रेविटी का अर्थ होता है संक्षेप, लघुता, कम मात्रा में। ठीक है, लघुता, अल्पता। इसके बाद अगला शब्द है बियरर। बेयरर, बेयरर का अर्थ हो गया धारक या वाहक। जैसे आपने सुना होगा शब्द बेयरर्स चेक, अर्थात बेयरर चेक जिसके पास है वही उसका धारक व्यक्ति या वाहक व्यक्ति होता है। ठीक है, तो धारक का मतलब होता है धारण करने वाला और वाहक का मतलब होता है लेकर आने वाला। तो बेयरर्स चेक, ठीक है, ये धारक या वाहक, इसका वहाँ पर यूज़ होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, बेयरर। इसके बाद बाइलॉज। बाइलॉज का अर्थ है उपनियम, उपविधि, अर्थात किसी नियम के अंतर्गत जो और छोटे छोटे नियम होते हैं तो बाइलॉज। फिर है बायंसी। बायंसी का अर्थ होता है उत्प्लावकता या उछाल। ठीक है, बर्सर। बर्सर का अर्थ हो गया खजांची या कोषाध्यक्ष। और बुक कीपर जो अर्थ हो गया वो बुक कीपिंग का जो काम करता है, जैसे हमने ऊपर शब्द पढ़ा बुक कीपिंग, उसको करने वाला था लेखाकार, मुनीम, खजांची। ठीक है, बुक कीपर। फिर अगला शब्द है ब्लॉकेट। ब्लॉकेट का अर्थ हो गया अवरोध, कोई घेरा या घेराबंदी, नाकाबंदी। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 20 महत्वपूर्ण शब्द हमने आज देखे। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपको लाभ होगा। यदि पसंद आए आपको वीडियो तो इसको
शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप RO मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं या यूपी विधान परिषद सचिवालय ARO की तैयारी कर रहे हैं या यूपी SSSC के किसी एग्ज़ाम जैसे लेखपाल या समूह गा की जो भर्तियां आती हैं उनके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की हैं, तो उसके लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।